वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरोऽनबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिणामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्योल्लता विलसितानुपमाङ्गकान्तिं वैदाग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्रं वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णां राधं विना किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। अखंड रसवल्लभिका श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी की परम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में श्रीमन महाप्रभु तथा श्री ठाकुर जी और पश्चात में श्री किशोरी जी की भिन्न भिन्न स्तुति का हमने आस्वादन किया और अभी श्री रूप गोस्वामी पाद श्री युगल सरकार के दोनों का सम्मिलित जो स्वरूप है, उनका लीला क्रीड़ा है, विलास है, उसका वर्णना करते हुए भी अभी स्तव लिख रहे हैं। अथ श्री राधा कृष्णयोः अर्थात श्री युगल सरकार के दोनों का जो लीला क्रीड़ा विलास है, जो अद्भुत शोभायमान हो रहे हैं, उसका वर्णना श्री गोस्वामी पाद करने जा रहे हैं। प्रथम में ही श्री जुगल नामाष्टकम संक्षेप में श्री गोस्वामी पाद लिखे हैं।
श्री राधा कृष्णभ्यम नमः। जो श्री युगल सरकार है उनकी श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए दोनों को अब जो है स्तुति कर रहे हैं। राधा माधवयोरेतद् वक्षनाम युगाष्टकम् राधा दामोदरो पूर्वम् राधिका माधवौ ततः। वृषभानुकुमारी च तथा गोपेन्द्रनन्दनः गोविन्दस्य प्रियो सखी गान्धर्वा बन्धवस्तथा। निकुञ्जनागरो गोष्ठो किशोरो जनशेखरौ वृन्दावनाधिपौ कृष्ण वल्लभा राधिका प्रियो। इति श्री राधा माधवयोर नाम युगलाष्टकम। अब श्री बलदेव विद्याभूषण अपने भाव व्याख्या कर रहे हैं। एवं पृथक पृथक राधा कृष्ण राधिका च स्तुते। अब पृथक पृथक जो है राधिका का और कृष्ण का स्तुति तो उन्होंने पहले कर लिया है। अब अथो तयोर युगलम स्तोत्रम उपक्रमते। अब युगल सरकार का स्तुति का प्रारंभ करने हम जा रहे हैं। उससे पहले युगल सरकार का युगल नाम का आस्वादन कर ले, स्मरण कर ले, इस भाव से श्री रूप गोस्वामी पाद ने इसको लिखा है। अथो इति राधा कृष्णयो उभयो स्तव पद्धति लिखत इत्यर्थो। जो राधा कृष्ण का है उन उभयों का स्तव के क्रम से जो है उसको लिख रहे हैं। तत्रो तावद जुगल नामानी आहो। उसके प्रारंभ में जुगल सरकार के जो जुगल नाम है उसको कहते हुए कह रहे राधित्यादि भी पूर्व माधव ततस्तदनंतरम, अर्थात राधा इत्यादि जो राधा माधव ऋतद इत्यादि कह करके कह रहे हैं कि राधा माधव ऋतद वक्ष नाम जुगल अष्टकम। अभी जो जुगल सरकार के नामष्टक रूप स्तव कीर्तन में करना चाहता हूँ, करूँगा। राधा दामोदरो पूर्वम राधिका माधव ततः। पहले राधा दामोदर के स्तव, उसके पश्चात में राधा माधव की स्तव। अब जुगल सरकार जो हैं तो जो राधा दामोदर जुगल हैं उनका पहले स्तव, और जो राधा माधव है जुगल सरकार, इन श्री ठाकुर जी दोनों स्वयं ही हैं, पर नाम तो भिन्न भिन्न लीलाओं के कारण पड़ जाता है। विशेष विशेष जो जैसे राधा दामोदर है तो श्री जी ने भगवान को आपने जो जो कपड़ा है, जो दुपट्टा है, उससे बांधा है, तो इसीलिए वो दामोदर है भगवान। माता ने यशोदा ने बंधी वो तो अलग बात है, पर हमारे लिए तो उसके लिए हम उस लीला का दामोदर स्मरण नहीं कर रहे हैं, हम तो उसको स्मरण कर रहे हैं जो श्री जी ने बांधी है। तो वह जो दामोदर है, जीव गोस्वामी पाद ने इसके ऊपर विशेष करके राधा कृष्ण चंद्र विकाम में बड़ा भारी वर्णना किया है इसी लीलाओं को, कि राधा दामोदर मूलभूत रूप से हमारे निकट में कौन है? किशोर भाव, वात्सल्य भाव तो हमारे है नहीं। तो इस विषय को जानना है, तो इसलिए जो उस लीला के कारण राधा दामोदर बना। राधा माधव कैसे बोले? राधा प्रति माँ धावती थी, राधा माधव है। जो राधा के प्रति धावत होते हैं निरंतर, वो माधव है। माम प्रति धावती थी माधव। माँ शब्द में राधा को लिया गया है। आचार्य पाद ने कहा माँ शब्दे तो राधिका, तो माधव इसलिए नाम पड़ा माम प्रति धावती, जो श्री जी की ओर भाग रहे, धावित होते हैं। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं तो उनकी जैसे नाम पड़ा, तो अलग अलग लीलाओं के कारण तो कह रहे कि पहले राधा दामोदर की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात श्री राधा माधव की स्तुति करेंगे। वृषभानु कुमारी च तथा गोपेन्द्र नंदन गोविंदस्य प्रिय सुखी गांधर्वा बांधवस तथा। तो उसके पश्चात कह रहे जो वृषभानु कुमारी हैं और जो ब्रजेंद्र नंदन है, गोविंद से प्रिय सखी, और गोविंद की जो प्रिय सखी हैं, और जो गांधर्वा नाम से प्रसिद्ध है, और जो राधिका की बांधव है। उसके पश्चात कह रहे हैं निकुंज नागरो गोष्ठो किशोर जन शेखरो वृंदावनाधिपो कृष्ण वल्लभा राधिका श्रियो। निकुंज नागरिचा निकुंज नागरश्चतु, अर्थात जो निकुंज वन की नागरी है,
और निकुंजवन के नागर कौन हैं? तो श्री ठाकुर जी हैं। तो जो निकुंजवन के नागर और नागरी हैं और गोष्ठ किशोर जनशेखरो और जो ब्रजवासी युवतियों वृंदों में उनके सुरभूषण के रूप में विराजमान है और जो ब्रजवासी युवक वृंदों के सुरभूषण रूप में विराजमान है वृंदावनाधिपो, और जो वृंदावन की अधिष्ठात्री हैं और जो वृंदावन की अधीश्वर हैं, जो कृष्ण वल्लभा है और जो राधिका का प्रिय हैं, ऐसे जो युगल सरकार हैं उनकी स्तुति हम करेंगे। तो इसलिए कहा कि स्त्री पुमान स्त्रीति सूत्राद एक शेषा। अब पुमान और स्त्री इसमें एक ही सूत्र के द्वारा यहाँ पे, क्योंकि निकुंज नागरो कह दिया, उसमें निकुंज नागरो कह दिया तो नागरी तो नहीं कही, तो नहीं, यहाँ पे सब द्विवचन है और दोनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए पुमान स्त्रीति सूत्राद एक शेष। हाँ, तो कह रहा कि ये सूत्र के प्रयोग के माध्यम से स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही हमने एक ही वाक्य का प्रयोग करते हुए दोनों की स्तुति यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया है व्याकरण की प्रयोग के माध्यम से। तो इसलिए जैसे निकुंज नागरो कह दिए तो उसका तात्पर्य यही होगा कि जुगल सरकार दोनों को ही हम द्विवचन से कह रहे हैं। तो यानी निकुंज नागर और नागरो इस प्रकार से दोनों का स्तुति कर रहे हैं। गोष्ठे ब्रजे जावंत किशोर जना स्त्री पुरुष लक्षण तेषम शिखरो शिरोवतम सो। इस बात से स्पष्ट कर दिया कि ब्रज में जो स्त्री हैं उन सभी की शिरोभूषण रूप में हमारे श्री जी विराजमान है और जितने भी पुरुष है उनके शिरोभूषण रूप में युवक है उनके शिरोभूषण रूप में श्री ठाकुर जी विराजमान है। तत् इसका तात्पर्य सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे उत्तम हैं, इस भाव को श्री गोस्वामीपाद व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से श्री जुगल सरकार का जो नाम युगाष्टक हैं वो यहीं पे समाप्त होता है। अर्थात जो स्तुति है उसके प्रारंभ में किंचित नाम आस्वादन के द्वारा जो है श्री रूप गोस्वामीपाद उपक्रम कर रहे हैं, अर्थात प्रारंभ कर रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं श्री राधा कृष्ण जयतः। अब श्री युगल सरकार की स्तुति श्री रूप गोस्वामीपाद कर रहे हैं, जिस स्तुति का नाम है श्री ब्रज नवीन युग दंडाष्टकम। अर्थात ब्रज के जो नवीन सदा नवायमान जो युवक युवती हैं, जो युगल सरकार हैं, ऐसे युगल सरकार का जो है सम्मिलित रूप में उनका स्तुति कर रहे हैं। कह रहे हैं ओदूर्विदग्धतास्पद विमुग्ध वेशश्रियो रामंदशेक कंधरा कनक निंदिवा सुस्तिशो स्फुरत् पुरटके तकिकुसुम विभ्रममाभ्रप्रभा निभांग महसोर भजे ब्रजनो विनयुनोर्युगम। कह रहे हैं अथ अष्टकेन तयोर्युगलम स्तोति। अब अष्टक के द्वारा तय वहा जो दोनों हैं अर्थात श्रीयुगल सरकार हैं उन दोनों का स्तुति कर रहे हैं। आदुर विधित्यादिना, जो अधुर विदग्धा विधत विदग्धा इत्यादि जो शब्द है उसके द्वारा श्री रूप गोस्वामीपाद स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि ब्रज नवीन युनयोर युगम दंदमहम भजे सेवे। अर्थात जो नवीन किशोर और नवीन किशोरी हैं ब्रज के विराजमान, जो सदा ही नित्य नवायमान हैं, ऐसे जो युगल सरकार अर्थात श्री राधा कृष्ण हैं उनको जो है हम सेवा करते हैं, भजन करते हैं। भज सेवा, हम भजन शब्द का तात्पर्य सेवा अर्थ में होता है, तो भजन का तात्पर्य तो सेवा करना, अर्थात निकुंज में सेवा करना है, उसी भाव से मैं उसमें सेवा कर पाऊँ, सेवा कर रहा हूँ मैं, वैसे भाव है। युवतिश्च युवाश्च तो युवानो पूर्ववद एक शेषा। उसी प्रकार से पहले जिस प्रकार से एक शेष सूत्र के माध्यम से उन्होंने प्रत्यपमान स्त्री सूत्राधिक शेषा, उसी प्रकार से युवतिश्च युवाश्च तो युवानो, इसी शब्द के युवती और युवकों को जो है ना युवानो शब्द द्विवचन से इन्होंने
कह दिया कि उसी प्रकार से यहाँ पे भी ग्रहण करना है। पूर्वदेक शेष नवीनौ चतौ युवानश्चति कर्मधरा। अब जो है इन्होंने समास कर दिया कर्मधरा समास कि नवीनश्चतौ युवानौ च इति नवीन यूनौ, है ना। तो इस प्रकार से जो नवीन जुगल सरकार दोनों हैं, इन दोनों का मैं भजना करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। और वो किस प्रकार है, तयोहो कथम भूतयोहो, यानी वो जो जुगल सरकार के लिए हम कह रहे हैं, जिनकी हम भजना करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वो किस प्रकार है, शोभायमान है, कथम भूतहा, किस प्रकार से है। तो उसको कह रहे आदुर्विधा संपूर्णा जा विदग्धा तुष्य आस्पदंच विमुग्धा रम्यंच वेशु श्रियोर यथुस्तुत भूतयुहो। कह रहे आदुर्विधा संपूर्णा, यानी किस प्रकार की शोभा है। तो कह रहे हैं कि जो भी इस जगत में जितने कला आदि हैं, नृत्य गीत आदि सभी जितने कला हैं, उन सभी कलाओं का, और जो विदग्धा है तब जितने भी कला आदि हैं, वैसे आस्पद, आस्पद शब्द का तात्पर्य आश्रय स्थल, अर्थात उन कला समूहों का, उन सभी गुणों का आश्रय स्थल स्वरूप में जो विराजमान है। विमुग्धारम्यश्च रम्याच वेश हो शरीर, अर्थात इस प्रकार से मुग्ध करने वाले अद्भुत जो वेश, सुंदर वेश से विभूषित सुशोभित जो है ययोर तथा भूत, अर्थात इन दोनों का जो वेश है, इस प्रकार से सुशोभित वेश धारण की हुई है, जो बहुत ही अद्भुत है, सुंदर वेशभूषाओं से वे विभूषित हैं, अद्भुत सुंदर हैं जुगल सरकार। और निःस्वंतो दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुर्गतोपि इत्यामरहा। तो ये जो निःस्वंतो दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुर्गतो इत्यापि जो शब्द, ये शब्द जो है वो एक ही जो समार्थक शब्द है, वो अमर कोश के लिए कहा गया। अमर कोश में कहा जाता है जो कोश होते हैं वहाँ पे एक ही शब्द का अनेक प्रकार के अर्थ को लिए वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हलायत कोश, अमर कोश, विश्व कोश, है ना, हेमचंद्र व्याकरण का हेम कोश इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के कोश विद्यमान है। और उस कोश में जो संस्कृत के शब्द हैं उसके अलग अलग समर्थक शब्द उपलब्ध होते हैं। तो वो इस विषय में कहा है। बोले आमंद शिकिकंधरा चामंद कनकंचा तयोर निंदिनी वासस्तिट ययोस तथा भूतेर इति। कह रहे हैं इस प्रकार से श्री युगल सरकार सुशोभित हैं। कह रहे हैं जो अमंद शिकिकंदरा चा मंद कनकंच तयोर निंदिनी, अर्थात इस प्रकार की सुंदर वेश हैं, जैसे सुंदर जो मयूर कंठ हैं, उस मयूर के कंठ के न्याय उत्कृष्ट और सुवर्ण के न्याय जिनकी अंबर हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य यही है कि जो श्री भगवान हैं, जो कृष्णचंद्र हैं, वे पीताम्बर को धारण की हुई हैं, और जो श्री जी हैं वो नील वस्त्र का धारण की हुई हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अमंद शिकिकंदरा चामंद कनकंच निंदिनी बाशस्तिट। तो उसको तात्पर्य यही कह रहा है कि जैसे मयूर कंठ की शोभा है, मयूर के कंठ कितने सुंदर होते हैं, तो ऐसे स्वभाव को भी निंदित कर रहे हैं। और जो अमंद कनकंच, अर्थात ऐसा सोना, अर्थात अमंदत मंद नहीं किया जाता, तो उत्कृष्ट, और ऐसे उत्कृष्ट स्वर्ण जिसका वर्ण पीला, और उसको भी निंदा कर रहा है जिनकी वाशहा तिट वाशहा जयोस तथा भूतयो, अर्थात इस प्रकार स्वभाव से, इस प्रकार वस्त्र से सुसज्जित जो जुगल सरकार है। क्रमान नील पीत वासस्वर अभिधानम, अर्थात बलदेव विद्याभूषण पाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जानना ये चाहिए कि दोनों का अलग अलग वस्त्र है। एक का नीलावसन है श्री जी का, और श्री ठाकुर जी का पीतवासन है। क्रमान नीला पीत। और स्फूर्त पूर्ट केतकी कुसुमस्य जो विभ्रमहा
कांतिर्चा प्रभा चाभ्रो प्रभा तन्नभि क्रमाद अंग महसी ययोस्तथा भूतयो लक्ष्मी श्रीकांति विभ्रमा दिहलायुध। अब कह रहे हैं कि किस प्रकार के श्री युगल सरकार के अंग की कांति है। तो कह रहा है स्फुरत तद स्फुरत प्राप्त हुई जो पूरट केत की अर्थात जो सुवर्ण की, जो केत के कुसुम अर्थात स्वर्ण वर्ण की बहुत अद्भुत सुंदर तुलना करते उपमा देकर के कह रहे हैं ऐसे कित की जो कुसुम है उसकी कुसुम से भी उत्कृष्ट, यानी कुसुम यो विभ्रमा, कुसुम को भी विभ्रमित कर दे, इस प्रकार जिनकी श्री अंग की कांति है तत्श्री जी की। और कह रहे हैं जो नवीन मेघे चा अभ्र प्रभातन भी क्रमाद अंगी महसी क्रमाद अंग महसी यश तथा भूत है। और जैसे नवीन मेघ है उस नवीन मेघ की से भी उत्कृष्ट विभ्रम करने वाले मेघ को भी जिनका अंग की कांति है, अतः श्री ठाकुर जी की अंग की कांति लक्ष्मी श्रीकांति विभ्रमा इति हलायुदः, अतः लक्ष्मी की जो श्री कांति है उसको इस लक्ष्मी श्रीकांति विभ्रमा इत्यादि शब्द से भी कहा जाता है। और ऐसे जो श्री युगल सरकार हैं ऐसे स्वभाव से युक्त जिनकी अंग की कांति इस प्रकार अद्भुत वस्त्र से सुसज्जित शोभायमान जो युगल सरकार है उनका मैं भजना करता हूँ। महोश्चोत्सवा तेजसो तेजस इति अमरः, तो अमरकश में महोत्सव तेजस इत्यादि शब्द को जो है कहा गया है समर्थक शब्द के लिए। तो यहाँ पे स्पष्ट से जैसे वो आप निभांग महोत्सव शब्द का प्रयोग किया है तो महोत्सवा तेजसा ये एक ही शब्द के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे ऐसे जो स्वभाव प्राप्त हो रहे हैं ऐसे अद्भुत जिनकी कांति से स्वभाव से ये युक्त जो युगल सरकार है नवीन युगल जोड़ी हैं उनका मैं सेवा करता हूँ, इस प्रकार भाव श्री रूप गोस्वामीपाद व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं समृद्ध वेधु माधुरी विधु रता विधानोद्धुरैर् नवाम्बुरुहरत्म्यात्या मदविडम्बनारम्भिभि बीलिं पदीव वर्णका वली सहोदरैर्दिक्त्रति मुखद्युते भरैर्भजे ब्रजनो विनयुनोर्युगम्। अब कह रहे हैं तद युगम पुनर्विशिष्ट, उसी प्रकार से जैसे पहले युगल दोनों का ही वंदना कर रहे थे अभी पुनश्च भी उन युगल सरकार का दोनों का स्वभाव का वर्णना कर है एक ही साथ में युगल का। कह रहे मुक्थो दुति भरे प्रसीमरे दृक तटि बीलम पदिबु विलिप्ता कुर्वदीवः तद भरे कथम भूतेर इत्याहो वर्णकीति। तो कह रहे हैं कि जो मोखद्युति भरी प्रमिसरे दृक तटि विलिम्पित विलिप्ता कुर्वदीव, अर्थात जो अपने स्वभाव के माध्यम से है ना उनकी ऐसी शोभा ऐसी कांति मुखद्युति भरे मुखारबंद की ऐसी अद्भुत शोभा है जी, ऐसे स्वभाव के द्वारा वे प्रमिसर ही दृक तट विलंपित विलिप्ता, यानी जो 10 दिशाओं है उनको भी अनुलुप्त कर रहा था, 10 दिशाओं को भी आकर्षित कर रहे हैं, 10 दिशाओं को इस प्रकार अद्भुत स्वभाव को प्राप्त करा रहे हैं, अनुलुप्त करा रहे हैं, अद्भुत। तो ऐसे जो श्री युगल सरकार हैं उनका मैं भजना करता हूँ, करूँ सेवा करूँ। तो कैसे हैं वो विराजमान हैं जो 10 दिक को विलुप्त अनुलुप्त कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे इनकी शोभा है। तद भरी
वो जो मुखद्युति भरी कहा कि कांति से भरी हुई, तो वो कैसे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे वर्णकावली कुंकुमन कस्तूर्याद्य अनुलेपन श्री तत्सहोदरी सहोदरे तत्तुल्य रित्यार्थः, कि इस प्रकार श्री युगल सरकार हैं कि जो श्री युगल सरकार हैं उनके मुखारविंद में इस प्रकार की जो शोभा है, मानो चारों दिशाओं को जो है आह्लादित कर रहे हैं। वर्णकावली कुंकुम कस्तूर्यादि अनुप्रश्न तत्सहोदरे तत्तुल्य रित्यार्थो समृद्धया विदु माधुरी तस्या विधुरित्य विधानेन कष्टकरणे उद्गरे गर्भिते ही नवाम्बुरुहाणाम घोरो माता मदस्तस्य विडंबनाम अवज्ञमारंभे त्वशिलै विशेषणाभ्याम अत्युज्ज्वला निप्रफुल्लिति क्रमाद्वर्णितम। अब श्री बलदेव विद्याभूषण इसको कह रहे हैं कि जैसे पूर्ण शशधर हैं, तत् समृद्ध्या विदु माधुरी तस्या विधुरो विधानेन कष्टकरणे उद्गरी गर्भिते, यानी जैसे प्रकार पूर्ण शशधर हैं उसकी अद्भुत शोभा होते हैं। श्री ठाकुर जी की जो मुखारविंद है उस मुखारविंद की शोभा इस प्रकार अद्भुत है कि उस पूर्ण शशधर की जो शोभा है उस शोभाओं को भी जो है नाश कर रहा था, नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार श्री भगवान के मुखारविंद अर्थात तिरस्कार कर रहे शशधर को आचार्यपाद कहते कि कोटि कोटि चंद्रमा की शोभा श्री ठाकुर जी के मुखारविंद में है, अर्थात कोटि कोटि चंद्रमा भी मिलकर के श्री ठाकुर जी की शोभा के समान नहीं हो सकते, इस प्रकार अद्भुत है। और पुनश्च ये कह रहे हैं जो प्रफुल्ल वर्णकावली कुंकुमो कस्तूर्यादि अनुलूपन श्री तत्सहोदरे कस्तूरे तुल्यार्थ, तो जो श्री किशोर जी के मुखारविंद में कस्तूरी आदि अनुलेपन की हुई है तो उसकी शोभा किस प्रकार है कि जो प्रफुल्ल जो अंबुज हैं उस अंबुज यानी कमल, उसके जो खिला हुआ कमल है उसकी सौंदर्य को भी जो है गर्भ को भी खर्व कर रहे श्री जी के मुखारविंद की जो शोभा है। अर्थात जैसे श्री जी के मुखारविंद में या युगल सरकार को ही ले लो, उनके मुखारविंद में जब क्रीड़ा करते तो एक दूसरे के में जब लिपटते हैं तो वो कुंकुम आदि जो एक दूसरे के ऊपर लग जाता है, तो उसकी जो शोभा है उस शोभाव का वर्णन करते हुए कह रहा है जैसे प्रफुल्ल अंबुजे उसकी सुगंध चारों ओर फैलते हैं, दश दिशाओं को क्या करते हैं, सुगंधित कर देते, आह्लादित कर देते, प्रमोदित कर देते हैं। ठीक वैसे ही श्री युगल सरकार की उस जो मुखारविंद की शोभा है तो वो अपने सखाओं आदि में जो वृंदावन में विराजमान सब चिन्मय वस्तु हैं, तो इन चिन्मय वस्तु सब में ही आनंद की लहरी जो है प्रकट करा देते, ऐसे उनके मुखारविंद की शोभा है। जो सखियां हैं, जो श्री ठाकुर जी के प्रिय नर्म सखा आदि हैं, उन सभी में और मंजरियों में वो आनंद का लहरी जो है एकदम आनंदित हो जाता है उनकी मुखारविंद की स्वभाव से। तो उसका तात्पर्य कह रहे हैं कि जो भी वृक्ष हैं वृंदावन के जो कुंज सभी तो चिन्मय वस्तु है, किसी ना कोई भगवान के नित्य शिव के जो उस स्वरूप होकर के विराजमान है, तो उन सभी को अभी आनंदित प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहा कि जिस इसी प्रकार से श्री जी के मुखारविंद में जिस प्रकार से कुस्तमा जो है कुंकुम आदि अनुलिप्त है, उसी प्रकार से वहाँ जो शोभा है वो भी मानव दश दिशाओं को अनुलिप्त कर रहे हैं, यानी सभी को आकर्षित कर आनंदित कर रहे हैं। इस प्रकार अद्भुत श्री युगल सरकार की मुखारविंद की शोभा है। इस प्रकार से कहा नवाम ब्रूहणाम घोरो माता मदस्य विडंबनम अवज्ञम आरंभ तस्वीले। और श्री भगवान किस प्रकार वो उनकी शोभा है वो कह रहे हैं कि नए जो मेघ है उसको भी श्री भगवान के जो अंग का कांति हैं उसको भी इस प्रकार की श्री भगवान के कांति हैं कि मानो उसको भी विडंबित कर रहा था। जो मेघ है उसको भी जो है देख करके श्री भगवान के अंगों को देखे और मेघ को देखे तो किसी का भ्रम हो जाएगा कि यही जो है नवीन मेघ होकर के विराजमान है।
इस प्रकार अर्थात उसको भी अवज्ञा कर रहे हैं, जिनकी अंग की कांति और विशेषणाभ्यम अत्युज्ज्वला निप्रफल्यति कुर्माद वर्णितम, और श्री जी की किशोर जी की जो शोभा वर्णना हुआ, ठीक उसी प्रकार की श्री जी की इस प्रकार की अंग कांति के उसको देख करके भी भ्रम हो जाता है कि यह केतकी के कुसुम की पुष्प हैं, उसकी कुसुम है। तो वो कह रहा है कि इसका तात्पर्य शोभा का जो वर्णना दे रहा है, तो विशेषणाभ्यम अत्युज्ज्वला निप्रफल्यति, अर्थात इस अंग की कांति का शोभा इस प्रकार से वर्णित कर रहा है कि जो अंग की कांति बड़े ही अति उज्ज्वल है, और इस उज्ज्वलता है इस प्रकार की उसको किसी उपमा के द्वारा हम कह नहीं सकते। इसीलिए श्री गोस्वामीपाद पहले भी कह रहे थे कि इस जगत में ऐसे कोई भी वस्तु पदार्थ उपलब्ध नहीं है जिसके द्वारा, जिसकी उपमा दे करके श्री जुगल सरकार की जो अंग की कांति है, उनकी जो शोभा है ना, उस स्वभाव की उस सुंदरताओं का हम वर्णना कर सके, कभी संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो लौकिक पदार्थ मात्र है। भगवान किसी भी इस लौकिक वस्तु के कारण वे सुशोभित हो रहा है या वो देखने में सुंदर है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अपितु तो श्री भगवान नित्य ही इस प्रकार से सुंदर है, वो आदि से, आदितः सुंदर, आदि से ही लेकर के जो है श्री ठाकुर जी एकदम नित्य कैशोरी और एकदम अद्भुत शोभनीय, अर्थात उनकी जो शोभा है, उनके सुंदरता है, उसके समान किसी भी सुंदरता किसी का बिल्कुल नहीं है। ये वाक्य पहले भी श्री गोस्वामीपाद ने कह दिया है। अब पुनश्च कह रहे हैं, विलास कलहोद्धति स्खल मंद सिंदूरभा गखर्वमदनांकुश प्रकर विभ्रमैरंकितम् मदधूरमेव भयोर्मिथुनमुल्लसद्वल्लरी गृहोत्सवरतं भजे ब्रजनो विनयो नरयुगम। और कह रहे हैं, पुनः स्तर युगम विष्णुष्ट विलासते, पुनः युगल सरकार की वंदना करते हुए उनकी विलास का विस्तार कर रहे हैं। पहले जो है उनके स्वभाव का वर्णना किया, अब उनके विलास का वर्णना करते हुए कह रहे हैं, मदनोद्धर गर्वितम इहोभीर हस्तिनो मिथुनोर मिल्लवसत, जैसे हस्त और हस्तिनी जिस प्रकार से, हस्ती और हस्तिनी जिस प्रकार से विलास करती है, यानी उपमा दे करके कह रहे, उसी प्रकार से मदन की गर्भ से जो है गर्वित हो करके जो मिथुन रूप से अर्थात जोगल सरकार जो एक दोनों जो है क्रीड़ा विलास कर रहे हैं, इस प्रकार ईभो मिथुन सादृश्यम संपादयति, अर्थात जैसे हस्ती और हस्तिनी उल्लास करते क्रीड़ाएं करती है, उसी प्रकार से जो विलास कर रहे हैं, इस प्रकार से जो है विराजमान जो श्री ठाकुर जी हैं, इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं जो जुगल सरकार। विलास कलहेशु या उद्धति स्तया स्खलंती यान्य मंदानी सिंदुरानी तानी भजती इत्यर्थ है। अर्थात वो कह रहे हैं कि इस प्रकार जो विलास कर रहे हैं जुगल सरकार, उस विलास कलहों के कारण उद्धति स्तया खलितो यानी मंदानी सिंदुरानी, जो रति क्रीड़ा हो रहा है और उस क्रीड़ा में इस प्रकार की उद्धता हो रहे हैं, और उद्धताकरण जो सिंदूर बिंदु हैं, श्री जी के मस्तक पे जो सिंदूर बिंदु लगी है, वह जो क्रीड़ा के समय श्री ठाकुर जी के अंग में गिर पड़ रहे हैं, और श्री ठाकुर जी के अंग से श्री जी के अंग में पुनः जो है लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। ऐसे सुशोभित जो हो रहा है, ऐसे जो श्री अंग है, ऐसे अद्भुत शोभायमान जो श्री युगल सरकार है, तानी भजती, अर्थात ऐसे युगल जोड़ी, ऐसे युगल सरकार का भजना में करता हो, अर्थात जो रतिक कलह हो रहा है, रतिक विलास हो रहा है, अर्थात उस समय में ऐसे अद्भुत स्वभाव को श्री युगल सरकार प्राप्त हो रहा है। और ऐसे अद्भुत दृश्य का दर्शन करते हुए श्री रूप गोस्वामीपाद कह रहे, सिंदूरानी तानी भजती, अर्थात ऐसे युगल सरकार जो अद्भुत क्रीड़ाशील है, अद्भुत रूप से रति विलास कर रहे हैं और शोभा प्राप्त हो रहा है, उनका मैं सेवा
करूँ, सेवा करना चाहता हो, सेवा करी, बोले सेवा कर रहा हो, इस प्रकार की भाव है, दृढ़ता से भी कह रहे हैं। और पुनश्च कह रहे अथर्वाणम महताम मदनांकुश प्रकारणम नखर्वाणम विभ्रमिर विलासंकितम चिन्नतम। और कह रहे हैं कि जैसे कंदर्प अंकुश, जैसे कि अंकुशपात किया जाता है कंदर्प के लिए, हस्ती जब प्रमत्त हो जाता है तो प्रमत्त हस्ती को जो है संभालने के लिए क्या करते हैं, अंकुश के द्वारा उसको ताड़न करते हैं। तो ऐसे कह रहे हैं जब वो विलास किस प्रकार हो रहे थे, हस्ती और हस्ती निभाती, तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे अखर्वणाम महताम सदाम पोषणाम नखरूपाणाम विभ्रमिर विलासम चिन्नतम। और इस प्रकार अद्भुत जो क्रीड़ा विलास हो रहा है, तो उस समय में क्या हो रहा है कि एक दूसरे के ऊपर जो है नख शत प्रदान कर रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर जो ये नकशत कर रहा है, तो दोनों के श्री अंग में जो है सर्व अंग में जो है नकशत जो है चिन्ह विराजमान हो गए हैं। इस प्रकार जो है सुशोभित श्री युगल सरकार हो रहे हैं। और गृहोत्सरे रतमाशक्तम, अब बल्लरी गृहोत्सव रतमाशक्तम, ऐसे जो कुंज कुटीर हैं, है ना, उस कुंज कुटीर में मत्त मातंग की जैसा तदहस्तनी की तरह मत्त उन्मत्त हो करके जो विलासमान हो रहे, जो श्री युगल सरकार रतम आशक्तम, अर्थात उस जो श्रृंगार महोत्सव में बहुत ही आसक्त हो करके हैं जो विराजमान हैं, ऐसे जो युगल सरकार सिंदूर भाक्तंकुश चिन्हयो संभवात सादृश्यम। और उसका पुनः कह रहे कि उभयोरोपी सुमध्यमाधयो सिंदूर भाक्ता सिंदूर भाक्त अंकुश चिन्हयोर समभाता सादृश्यम। इस प्रकार जो युगल सरकार लीला केड़ी विलास आदि कर रहे, उसमें जो स्वभाव को जो भी प्राप्ति हो रहे, ऐसे शोभायमान जो श्री युगल सरकार का दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, उनका मैं सेवा कर पाऊँ, मुझे सेवा हो, इस प्रकार भाव को जो है श्री गोस्वामीपाद वर्णना कर रहे हैं। पुनश्च श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं घन प्रणय निर्झर प्रसार लब्ध पूर्तिर्मनो लदस्य परिबाहिता मनुशरद्भिरश्रैर्पुलुतम् स्फोरात्तनरुहाङ्कुरै नवकादम्बजिम्भश्रियम् व्रजत्वदनिशं भजे व्रजन विनयो नरयुगम्। कह रहे हैं कि आनंदाश्रु रोमांच बत्या तदयुगम विष्णुष्टि घणिति। जो आनंद जो क्रीड़ा विलास हो रहा है, उसमें जो है आनंद रूपी अश्रुपात हो रहा है, रोमांच आदि जो से पुलकित जो जिनके श्रीअंग हैं, ऐसे अद्भुत जो युगल सरकार हैं, उनको में जो है उनका विस्तार करते हुए उन कह रहे हैं आश्रैर आनंद अश्रुभीर प्लुतम व्याप्तम, अर्थात किमानंदम मिथुनोद्भूत आनंदम, है ना, जो क्रीड़ा विलास हो रहा है उसकी क्रीड़ा विलास के कारण से आनंदाश्रु की स्वाद जो युक्त व्याप्त जो श्री युगल सरकार है। आश्रय कृदशे रित्या, वो किस प्रकार के हैं, अश्रु हैं, वो आनंद है, तो कह रहा है किस कारण से हैं, बोले मोनो हृदय परिबाहितम प्रवाह मनुष्यद्भिर अनुगच्छति, अर्थात जो हृदय हैं उस हृदय में एक दूसरे के लिए जो प्रगाढ़ रस जो हैं प्रवाहित हो रहे हैं, उस मन हृदय से अत्यंत मन मानो उनके सरवर रूप हैं, और इस एक दूसरे के प्रति इनकी जो बड़े ही प्रेम है, अद्भुत जो प्रणय हैं, उसके कारण से इस प्रकार जो है आनंदाश्रु विगलित हो रहे हैं। मनोहृदय कथम भूत सत्याहो, और वो कह रहा है कि मनोहृद किस प्रकार से हैं विराजमान, तो कह रहा है घनो निबड़ो यह प्रणय में तो स्नेहस्तस्व निर्झरो प्रशस्तीन लब्धा पुत्र जीवनो तस्व प्रेमाम्बु पूर्णस्यर्थ, अर्थात वहाँ जो अश्रु है अम्बु है, जो जल है अश्रुपात हो रहा है, क्या है, तो कह रहा है प्रेमाम्बु है। और कैसे हैं, तो बोले घन निबड़ा यह प्रणय, एक दूसरे के प्रति जो उनका बहुत ही गढ़ा प्रेम है, प्रगाढ़ प्रेम है, जो स्नेह है,
उसके कारण से निर्झरो प्रशस्ति न लब्धा पूर्तिर्जनो। और तब जब यहाँ जो क्रीड़ा हो रहा है तो उस समय में उन स्नेह का, उस प्रेम का जब उद्गिरण होता है, जब वो उछलते हैं, यानी उस तरंग का लहरी जब उछालता है, तो उस समय में क्या होता है कि जो है उस प्रेमांबु रूप में वह पुनश्च प्रकट होते हैं, अथवा जो रोमांच आदि शरीर में इत्यादि उत्पन्न हो रहा है सात्विक भाव, वो उस कारण से हो रहा है। निर्झर ज्वर स्वादिति है महा स्फुरद्भिस्तनुरहांकुरे रोमांचेर नव कदम्बज श्रृंभ श्रीय ब्रजम ब्रजद प्राप्नवद इति जुग विशेषणम। और इसमें अद्भुत विशेषणता भी जो कर दे रूप गोस्वामी पाद ने, जैसे नए कदम्ब पुष्प हैं, तो जैसे नव कदम्ब पुष्प हैं, तो कदम्ब पुष्प में क्या होता है, जो कुसुम कदम्ब है उसके ऊपर में उसके जो कुसुम होता है वो बाहर रहता है, सफेद सफेद, है ना, तो एकदम सीधा सीधा होता है कदम्ब में, बड़े वाले कदम्ब हो चाहे छोटे वाले हो। तो जब शरीर रोमांच हो जाता है तो रोम रोम क्या होता है, एकदम बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो उसकी उपमा किससे तुलना कर रहा है, जिससे कदम के पुष्प हैं, तो उसमें जैसे उसके कुसुम बाहर एकदम बिल्कुल सीधा सीधा होता है, उसी प्रकार से जब जुगल सरकार की इस प्रकार एक दूसरे के प्रति प्रेम है, और जब ये प्रगाढ़ रस से सब एकदम परिपूर्ण है ही हैं, और जब इनका मिलन होता है तो आनंद अश्रु से वे परिव्याप्त हो जाते हैं और रोमांचित हो जाते हैं। और क्योंकि इसके इनके हृदय में चित्त सरवर में एक दूसरे के प्रति घन प्रगाढ़ प्रेम है, और इस कारण से इनके अंग अंग जो है एकदम बिल्कुल इनके शरीर के जो रोम रोम सीधा हो जाते हैं। तो उस उपमा के द्वारा कह रहे हैं कि सात्विक भाव जब जो है प्रकट हो जाता है। इस प्रकार अद्भुत स्वभाव का वर्णन श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं अनंगरण विभ्रमे किमपि बिभ्रदाचार्यकम् मेथश्चलद्रेगञ्चलद्युतिशलाकया किलितं जगत्यात्तुलधर्मभिर्मधुरनर्मभिस्तन्वतोर्मीथो विजयितं भजे व्रजन विनयो नरयुगम्। अब संभोगम वर्णन विष्णुष्टि अनंगयति। अब युगल सरकार की जो गंभीर लीला है, जो निगूढ़ लीला है, उस लीला का वर्णन करते हुए कह रहे हैं संभोगम वर्णयति, संभोग का वर्णन कर रहे हैं। समभोग का तात्पर्य होता है समान रूपेण भोग इति संभोगा, अथवा समभोग का और एक दूसरा भी तात्पर्य है, जहाँ पे श्री मन महाप्रभु के विषय में आते हैं कि श्रीमन महाप्रभु विद्या जुबन गर्भ इत्यादि संभोग के साथ विराजमान है। वह महाप्रभु कहाँ संभोग कर रहे हैं, तो उस समय में आचार्य पाद ने अर्थ किया संभोग का तात्पर्य होता है समपूर्वक, सम का तात्पर्य होता है निकट में, पास में, अर्थात पास में विराजमान होकर के जो बात भी करी जाती है, अगर कोई चर्चा भी छिड़ी जाती है, लीला का स्मरण होता है, वो सब ही संभोग शब्द के अंदर ही ग्रहण हो जाएगा। तो इस तात्पर्य है कि केवल श्री युगल सरकार की लीलाओं का शब्द का तात्पर्य यही है कि युगल सरकार अपने सखा सखी के वृंद के साथ में विराजमान होकर के जो ये क्रीड़ा विलास कर रहे, लीलाओं का चर्चा कर रहे, उसको भी लेकर के श्री आचार्यवाद कह रहे हैं। पहले तैर युगम भजे इत्यान्वया, और ऐसे जो युगल सरकार विराजमान है उनका मैं भजना करता हूँ। कथम भूते रित्याहो, किस प्रकार से विराजमान है, मधुर नर्म मिथुर विजयितम, अर्थात एक दूसरे के साथ नर्म वाक्य कर रहे हैं। तो इसी शब्द में जो है उस शब्द का प्रयोग श्री आचार्य पाद ने किया हुआ है कि नर्म वाक्य एक दूसरे के ऊपर साथ कर रहे हैं। नर्मवीर मिथुर विजेताम स्तंभ तो विस्तार है, तत् इस प्रकार के नर्म वाक्य करे, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, और एक दूसरे के साथ इस प्रकार वाक्य से वाक्य युद्ध में विजयी होने की अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं वाक्य करके उनको जो है पराजित कर दूं और मैं विजयी हो जाऊं। इस प्रकार से बात को कह रहे हैं। तही कथम भूते रहो, किस प्रकार से हैं, तो कह रहे जगत्यम लोक अतुल धर्मा। देखो जगत में ये लोक से भी परे जो अतुलनीय धर्म है, उस प्रकार धर्म के द्वारा वो लीला कर रहे हैं। इस जगत की लौकिक साधारण लीलाओं की भांति बिल्कुल वे नहीं कर रहे हैं। श्रेष्ठ व्यांजक पद योजनात्मका युषमतई, और कह रहे हैं इस प्रकार जो जुगल सरकार हैं वे नर्व विलास जो कर रहे हैं अतुल धर्म के द्वारा जगत्याम ज्योति, अर्थात जगत में ऐसे शोभा बिल्कुल दिखा नहीं जाते हैं। तो जगत में
जो स्वभाव दिखाए जाते हैं उन सभी स्वभाव को भी पराजित करते हुए जो विराजमान है। तर युगम कथम भूत त्याहो, वो किस प्रकार से जुगल सरकार विराजमान है। अनंग रण विभ्रमे स्मराहो विलासे किमपि किमपि अनिर्वाच्य मार्यकम मिथो गुरुत्वम विभ्रत भावे हुई। और कह रहे हैं जो श्री युगल सरकार है वो अनंग रंग है ना, उस अनंग रंग में अनंग रण अर्थात अनंग के युद्ध में, काम युद्ध में, विभ्रम स्मर विलास है अर्थात उस विलास कर रहे हैं। तो किस प्रकार के विलास है, तो श्री आचार्य पद बलोद विद्याभूषण करे किमपि अनिर्वाच्य, किमपि अनिर्वाच्य मार्गम, यानी वो निर्वाचन करने की योग्यता हमें नहीं है। किस प्रकार अनिर्वाच्य, जो निर्वचन करना नहीं जाते हैं, ऐसे अनिर्वाच्य जो अद्भुत लीला है उस अद्भुत लीला श्री युगल सरकार कर रहे हैं। मिथो गुरुताम विव्रत भाव हुई योपयाद रूपोत्तमाध्व इति सूत्रात् चंचल दृगंचल द्युतिशलका मिथो किलितम विद्धम। और इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो युगल सरकार क्रीड़ा विलास करे वो अनिर्वचनीय है और परस्पर एक दूसरे के साथ जो या वाक्य परस्पर कर रहे हैं, नर्म विलास आदि कर रहे हैं और एक दूसरे के जो अपांग नेत्र है उस चंचल नेत्र के द्वारा एक दूसरे को जो विद्ध कर रहे हैं, जैसे बाण मारा जाता है ठीक उसी प्रकार से श्री भगवान के भी लिए भी कहा जाता है कि श्री भगवान के जो नेत्र मानव साक्षात जो है काम बाण होकर के विराजमान है। उसी प्रकार से श्री किशोर जी का भी है, तो एक दूसरे को जो है उस बाण जो है मार रहे हैं, तब विद्ध कर रहे हैं एक दूसरे को। इस प्रकार जो नर्म विलास के द्वारा विराजमान जो श्री युगल सरकार है, जो कोई अनिर्वचनीय लीला कर रहे हैं, उस युगल सरकार का मैं भजना करता हूँ तथा मैं सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार भाव जो है श्री गोस्वामी पद व्यक्त कर रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं आदृष्ट चरचातुरिचन चरित्र चित्रायितै सह प्रणयभिर्जनैर्विहरमाणयो कानने परस्परं मनमृगं श्रवणचारुणचरचरी चयेन राजयद् भजे ब्रजन विनयो नरयुगम्। अब कह रहे वन विहारम वर्णन विष्णुष्टि, अब वन में जो विहार कर रहे युगल सरकार उनका विस्तार करते हुए अदृष्ट शब्द के द्वारा कह रहे हैं यूनर युगम भजे इत्यन्वा, उस युगल सरकार को जो है हम भजना करते सेवा करते। यूनो कथम भूते हो, किस प्रकार से जिस युगल सरकार विराजमान है। प्रणय भीर जने ललिताभि सुखी स्व कारणे विरहमान है, अर्थात आपने जो प्रणयजन आदि हैं, जो ललिता आदि सखी हैं, उस सखी के साथ में विराजमान होकर के जो कानन में मतलब वन में विहार कर रहे हैं। कथम भूते अदृष्ट चरिभिश्च चातुर्भिः, और वो किस प्रकार से हैं, वो जितने भी सखियां आदि हैं तो वो सच्चरित्र हैं और सभी जो है चातुर्य आदि गुण से विभूषित हैं। तो अदृष्ट्या भी चातुर्भि ख्यातानि अदृष्ट चर चातुरी चारु चातुरी चनानी, तो अर्थात जो श्री ललितादि सखी इनके चरित्र हैं किस प्रकार सच्चरित्र हैं और वे चातुर्य आदि गुण से भी विभूषित हैं। तेन वित्तम चंचु पवन पद सूत्र चणप, ये तो व्याकरण के लिए प्रयोग किया है। तादृशी चरित्र कृत्ता चित्राते विस्मय कुर्बन भीर इत्यर्थै, और ऐसे जिनके चरित्र हैं जो सच्चरित्रवान हैं, जो अतिशय विस्मय के कारण भी हैं कि किस प्रकार अद्भुत गुण से वे जो युक्त है, किस प्रकार के अद्भुत चरित्र हैं। युगम कथम भूते चरिणाम, तो कह रहे हैं और ऐसे जो युगल सरकार हैं वे आपने सखियों के साथ में विराजमान होकर के कानन में विहार कर रहे हैं। और विहार करते हुए कथम भूतयो किस क्या कर रहे हैं, तो कह रहे जो चरचरी वाद्य हैं उसके द्वारा तदाख्य तालनम चयन परस्पर्श मनमृगम रजयत रमयत, अर्थात एक दूसरे की जो चित्तरूपी जो मृग हैं उस चित्तरूपी मृग को एक दूसरे के प्रति अनुरंजित कर रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रति आकृष्ट करा रहे हैं, आनंदित प्रदान करा रहे हैं एक दूसरे को। इस प्रकार से जो विराजमान जो श्री युगल सरकार हैं वह युगल सरकार का मैं भजना
कर रहा हो, इस प्रकार भाव जो है श्री गोस्वामी पद व्याप्त कर रहे हैं। रंजनौ मृगवणे नलोप वक्तव्यति वार्तिकाद भंजरी हो न लोपहा तेन मिथश्चित्रणम रचितम कुर्वद इत्यर्थ। तो व्याकरण के विषय में इन्होंने प्रेक शब्द का किया है, इसलिए क्या वो व्याख्यान कर दिया है। पुनश्च कह रहे हैं मरंद भर मंदिरो प्रति नवार बिंदावली सुगंधिनी विहार और जल विहार विस्फुजित तापे सरशिवल्लभे सलिलवाद्य विद्या विधौ वेदग्ध भुजयोर्भजे ब्रजनो विनयो नरयुगम। अब जल विहारम वर्णयन जुबानो विष्णुष्टि मंदिरिति। अब जल विहार का वर्णना करते हुए श्री गोस्वामी पाद करे तपे ग्रीष्मर्तो वल्लभे अति प्रिय सरसी राधा कुंडे जल विहारो विस्फुजिते विहारे त्रुटु मुक्ता सृजो श्रीलवाद्य विद्यो विदग्धो विदग्धा निपुणा भोजो जयस्तु। अर्थात जो गर्मी का समय है और उस समय में जो सुंदर अद्भुत स्वशोभायमान जो श्री राधा कुंड है, जहाँ कमल आदि पुष्प खिली हुए और अतीब अद्भुत सुस्वभाव से युक्त हैं, चारों ओर पुष्प आदि हैं और जिसके सुगंध से पूरे एकदम खिले हुए भौरा आदि से जो है एकदम सब आ रहे हैं, कितने सुंदर गंध है, सुगंध है। इस पर अद्भुत जो शोभा है उसका वर्णना श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं। और इस स्वभाव के साथ विराजमान जो राधा कुंड और उस कुंड में जो श्री युगल सरकार जो है क्या कर रहे हैं, जल विहार कर रहे हैं। और उस जल विहार के समय क्या कर रहे हैं, जल विहार करते हुए जब युगल सरकार केली कर रहे हैं तो ऐसे हाथ लग गए और जो माला पहनी हुई थी मोती का वो टूट गया। तो इस प्रकार हार शून्य हो करके विराजमान, यानी जो गले में हार जो धारण की हुई थी मोती का, वो दोनों हार शून्य हो चुके हैं और जल विलास के कारण, जब विहार के कारण, और ऐसे हार शून्य हो करके जो विराजमान जो श्री युगल सरकार हैं। और सलील वाद्य विद्यो विधो विदग्धान पुनः भोजो यस्तु, और परस्पर जो हैं अपने भुज जुगल के हस्त के द्वारा जल में ही जो जल वाद्य वादन करा रहे हैं। और इस प्रकार जो कथम भूते सरसित्य मंद भराणम मंद्री प्रतिनवाभि और अरविंद बलि भी सुगंध सौरभ्यति। पूर्व में यह बात हमने कह दिया कि किस प्रकार शोभा है। और ऐसे जो जुगल सरकार जल विहार कर रहे राधा कुंड के तट में, उन्हें जुगल सरकार का मैं भजना करता हूँ, इस प्रकार भाव जो है श्री रूप गोस्वामी पाद व्यक्त कर रहे हैं। तो आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।